हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। तो आज का वीडियो टॉप 100 क्वेश्चन जो लुसेंट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो लास्ट जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बोध गया बिहार के अंदर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बोध गया बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी इसका राइट आंसर होगा। गुरुमुखी इसका राइट आंसर होगा। और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि है क्या, देवनागरी। तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी और पंजाबी भाषा की गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा है। तो इसका मैप में देखते हैं नीचे दक्षिणतम किनारा कौन सा है, कन्याकुमारी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग निम्न में से किस वो बीमारी होती है उसके उपचार में होता है इंसुलिन का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा मधुमेह, यानी डायबिटीज होती है उसके उपचार में होता है इंसुलिन का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा मधुमेह को रोगी को जो होता है उसका उपचार में होता है इंसुलिन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। बिहू। बिहू एक प्रसिद्ध त्यौहार है, वो किस राज्य का है। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर होगा आसाम, यानी असम इसका राइट आंसर होगा। बिहू आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन आंवले के अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेवी एयरफोर्स के अंदर दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेटिंग इसका राइट आंसर है। विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था। भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था टेस्ट मैच के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा लाला अमरनाथ ने पहला शतक लगाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। इसका राइट आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, यह पूछा भी गया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। किस देश की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन इसका राइट आंसर होगा। चीन की सबसे ज़्यादा 13 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा थार। भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल, जिसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। 84 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 17, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य 8 तारीख को आया था एयरफोर्स के अंदर थर्ड शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था। 8 नवंबर को एयरफोर्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर होता असम। असम राइट आंसर होता काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में है। तो इसका राइट आंसर असम होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में
घूमती है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी दूरी पर। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक? कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक? तो सबसे सुचालक है चांदी है। चांदी सबसे सुचालक है। एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है और कॉपर से भी ज़्यादा सुचालक चांदी है। तो इसका राइट आंसर होगा चांदी होगा। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक? चांदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो मीथेन उसका घटक होता है, संघटक होता है उसका, क्या होता है? मीथेन। तो गोबर गैस होती है उसमें मुख्य रूप से मीथेन ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक भी इसका राइट आंसर होगा। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स में की बार आया था। उसमें पूछा था कि एक सदस्य की वो अवधि होती है कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होता है 6 वर्ष, और इसका भी राइट आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का होता है 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का होता है 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का पूछा है तो उसका होगा 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का होता है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? आकाश गंगा का क्या नाम है? तो इसे दूध मेखला, हिंदी में तो क्या कहते हैं? दूध मेखला कहते हैं, दूध मेखला। और हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 25 है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा उदंत मातरंड, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसी रामचरितमानस है वो हिंदी भाषा, उसको किस बोली में लिखी गई है रामचरितमानस को? तो वह है अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते? हरियाणा के राज्य कवि तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते। उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 28 नंबर आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा एथेंस यूनान से शुरुआत हुई है। 1896 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत एथेंस यूनान से हुई और कहाँ से? एथेंस यूनान कब हुई? 1896 ईस्वी से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो सबको पता है तो हॉकी खेल है भारत का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हॉकी खेल है जो प्रसिद्ध है, भारत के लिए प्रसिद्ध है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मास्को में लास्ट बार जीता था, आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 31 है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है ये, और पूछा गया है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के पश्चात होता है, 4 वर्ष के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 32 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय तो लुसान स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड के अंदर लुसान जगह पर ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 33 सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा लंदन में हुए थे। 2016 में होते रियो डी जेनेवा था, उसमें हुए थे 2016 के अंदर, और 2012 में होते लंदन में हुए थे, और 4 वर्ष के पश्चात होते हैं ये। ओलंपिक दौड़ में कितने गोले हैं? ओलंपिक दौड़ में कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। ओलंपिक दौड़ में कितने गोले हैं? जैसे एक दौड़ होता है उसमें तो कितने गोले, इसी प्रकार से गोले होते हैं उसमें कितने गोले? तो 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा एक बार मैच हुआ है उसके अंदर किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर होगा माइकल फेल्प्स, जो तैराकी की खिलाड़ी है उसमें जीते थे, माइकल फेल्प्स ने जीते थे ये स्वर्ण पदक। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो 2022 में टोक्यो जापान में खेले जाएंगे 2020 में। क्वेश्चन नंबर 37 है
सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से संबंध है। बैडमिंटन से सायना नेहवाल का संबंध है। भारत ने ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? यानी भारत ने पहली बार कब शुरुआत की थी? तो 1900 ईस्वी में शुरुआत की थी भारत ने खेलों में खेलने की, ओलंपिक खेलों में खेलने की। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी ये पहली खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेलों में पदक जीता था, महिला खिलाड़ी जो उसने खेली थी। पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि दयानंद या स्वामी दयानंद। इसका राइट आंसर होगा बैक टू द वेड्स इन वेदास, वेदों की ओर लौटो। इसका नारा महर्षि दयानंद या स्वामी दयानंद ने भी दिया, स्वामी दयानंद या महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रही हमार की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्त प्रसाद। 21 नंबर की बार आया था, एयरफोर्स के अंदर पूछा गया था। झंडा ऊंचा रही हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने की थी। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसके कारण होती है? मिल्क फीवर बीमारी किसके कारण होती है, किस कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र में भारतीय तो प्रो अमर्त्य सेन, और भारतीय मूल को अभी तक मिला, भारतीय मूल के वो चाहे अभिजीत बनर्जी, उनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये भारतीय है जो एकमात्र भारतीय, प्रो अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वाद्य में विख्यात रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शहनाई के अंदर रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भारत के अंदर भिलाई इस्पात संयंत्र है वो किस देश की सहायता से लगाया गया, किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस इसका राइट आंसर होगा, रूस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तरी ध्रुव से भारत के अनुशासन केंद्र का क्या नाम है? उत्तरी ध्रुव से भारत के अनुशासन केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री इसका राइट आंसर होगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जापान की जुनको तबेई है, जुनको तबाई इसका राइट आंसर होगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबेई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, पीलिया किस अंग को रोग है, यानी किस अंग का रोग और किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत या लीवर इसका राइट आंसर होगा। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नेवी के अंदर पूछा गया है। ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ध्रुव सभी दिशाओं से समान दाब पारित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल का नियम से संबंधित है। ध्रुव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल होता है ना, उसका खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम उसका घटक है, खनिज घटक है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का मैग्नीशियम घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस का संघटक क्या होता है? तो ब्यूटेन उसका संघटक होता है एलपीजी गैस का। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को फटा था? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को फटा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को फटा था। जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को फटा था। क्वेश्चन नंबर 55, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, किस बौद्ध भिक्षु के? तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसके कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था और बाकी शिक्षित थे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी, गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था?
लाला हरदयाल गद्दर पार्टी का संस्थापक था। गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल संस्थापक था हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 59, सिख इतिहास में पहली बार लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने शुरुआत की थी। गुरु अंगद देव ने शुरुआत की थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है। और संगीत का वेद है वो सामवेद है। संगीत का जो वेद है उसे क्या कहते हैं? सामवेद कहा जाता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? कौन सा शासक था उसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी, परिवर्तन कर ली थी, स्थानांतरित कर दी थी दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी, अप्रैल 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री ह्वेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया चीनी यात्री ह्वेंग सांग ने? तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा के विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था ह्वेंग सांग ने। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? सब में लगभग पाया जाता है। कौन सा रक्त समूह है? तो ओ रक्त समूह है। ओ रक्त समूह सर्वदाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय बहुत ज़्यादा हड्डियां होती है, लेकिन बाद में बड़ा होता जाता है मनुष्य तो उसमें अंदर हड्डियां जुड़ जाती है और लास्ट में 206 रह जाती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन की बार एयरफोर्स के अंदर आया था। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 67, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का ये भी आया था की बार एयरफोर्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी गति होती है। ये इसको अंदर किलोमीटर के अंदर चेंज किया गया है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? ये बता चुके थे कोपरनिकस, इससे पहले भी बता चुके थे। तो पहले इसने बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किसका है? खगोलीय दूरी का संबंध है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी वर्ष का संबंध है। और इसकी प्रकाश वर्ष की विमा पूछी तो इसका राइट विमा हो जाएगी L1। अब की बार एयरफोर्स के अंदर पूछा गया था। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। क्वेश्चन नंबर 73, चार मीनार कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन में भी बार पूछा गया एयरफोर्स के अंदर। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार स्थित है। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार स्थित है। चार मीनार हैदराबाद के अंदर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई के अंदर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट है नई दिल्ली के अंदर और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई के अंदर। तो ये कंफ्यूज न होने का, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया तो है मुंबई में, इंडिया गेट है दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा के अंदर, ये सबको पता है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा के अंदर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? स्थापना कहाँ की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर के अंदर की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर के अंदर की गई। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उसके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है खेल दिवस। 29 अगस्त को बनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के दिवस के रूप में। खेल दिवस 29 अगस्त को बनाया जाता है, ये भी याद रखना। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया मेजर ध्यानचंद के होता है जन्म दिवस, उसके को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 84, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च को हुई थी। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है ये, की बार पूछा भी गया है। 8 तारीख को पूछा गया था। 8 नवंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट के अंदर एयरफोर्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा का किसने दिया था? का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 91, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने इसका नारा दिया था। सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, एक क्वेश्चन एक बार पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो इसका राइट आंसर होगा राम प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा, यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद ने। इसका राइट आंसर होगा, यह नारा राम प्रसाद ने दिया था। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ भी चुका है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किए गए समाज सुधारक का रहा? कौन सा वो नेता थे जिसने सबसे ज़्यादा प्रयास किया, यानी सती प्रथा के अंत का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने सबसे अधिक ज़्यादा प्रयास किया था समाज सुधार के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्मदिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्मदिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 99, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 100, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।